Hello students, I am a SS teacher and as social studies is an important part of our life, here we are starting another important chapter of SS of class 7 of civics, chapter 6 understanding media. इस चैप्टर में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स कवर करेंगे लाइक अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एथिक्स, what is advertising, consumer exploitation, consumer rights, different forms of media, function of media, consumerism, consumer protection वगैरह. Now see understanding media. सबसे पहले मीडिया नाम सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारी इमेजेस आ जाती है और हम देखेंगे कि मीडिया की हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होती है. नाउ लुक इन द टेक्स्ट बुक. व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आई एम श्योर कि आप सब टीवी देखते ही होंगे और आपका कोई ना कोई टीवी प्रोग्राम फेवरेट भी होगा जो आप रोज़ देखते होंगे. और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं. व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग ऑन द रेडियो? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication. This word is media, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसमें हमें मीडिया देखने मिलता है और कैसे मीडिया हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है. Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. अब मीडिया वर्ड जो है is the plural form of the word medium and it describes the various ways through which we communicate in society. Because media refers to all means of communication. अगर हम एक फ़ोन कॉल से न्यूज़ तक देखें तो सब मीडिया का ही एक पार्ट है एंड इट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड thus they are called mass media. Now see media and technology. It would probably be difficult for you to imagine your life without the media, but cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. अगर हम देखें तो मीडिया के बिना लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी के टाइम सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड होता जा रहा है और मास मीडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो दिन ब दिन बदलती रहती है. Newspapers, televisions and radio can reach millions of people because they use certain technologies. हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है. because they use certain technologies, we also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. अब यहाँ पे हमने मीडिया के दो अलग अलग टाइप्स देखे, वो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इसका डिफरेंस यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हम टीवी, मोबाइल या इंटरनेट थ्रू यूज़ करते हैं और जो प्रिंट मीडिया है वो हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते हैं. एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दिस मीडिया यूज़. Now, changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sounds and the images that you see. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मशीन बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती जा रही है. It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. टेक्नोलॉजी के मॉडर्न होने के साथ साथ उसमें कई बदलाव आते हैं, जैसे कि साउंड्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ्स विदाउट टेलीविजन. टेलीविजन हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड. जैसे कि हम जानते हैं कि टेलीविज़न ने हमें लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनाया है. टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स.
This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. हम अपने घर पर बैठकर दुनिया में चल रही कोई भी न्यूज़ देख सकते हैं. Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. Television ने पूरे वर्ल्ड को हमारे नज़दीक लाया है. Media and money. The different technologies that mass media use are expensive. मास मीडिया में जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं. जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज स्टैंडर सिट्स. इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ों में बहुत से पैसे लग जाते हैं, ऑल ऑफ विच कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी. इन अ न्यूज स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज रीडर हु नीड्स टू बी पेड but also a number of other people who help put the broadcast together. This includes those who look after the cameras and lights. अब अगर हम टेलीविज़न पे जो न्यूज़ आते हैं उसकी बात करते हैं तो न्यूज़ रिकॉर्ड करने वाले पर्सन के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट में वर्क करते हैं. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keeps changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to this cost, the mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. जैसा कि आपने कई बार स्पॉन्सर्स के बारे में सुना होगा कि इतने सारे एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए जो न्यूज़ चैनल या टीवी चैनल्स होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की हेल्प लेते हैं या तो उसका पार्ट होते हैं. नाउ मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी. वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा. यहाँ पे अगर हम मनी मेकिंग की बात करें तो मास मीडिया कैसे डिफरेंट तरीके से पैसे अर्न करता है, लाइक कार्स, चॉकलेट वगैरह जैसे ब्रांड्स को प्रमोट करके. यू मस्ट हैव नोटिस्ड द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविज़न शो. जब भी आप अपना कोई फेवरेट शो देखते हो तो उस बीच में आपको कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखने मिलती हैं और बार बार रिपीट भी होती रहती है. वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टाइजमेंट्स आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर and so you are often watching the same image over and over again. ये सब हम आगे भी चैप्टर में देखेंगे. एडवर्टाइजमेंट्स आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड. एडवर्टाइजमेंट्स इसलिए दिखाई जाती है बार बार क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट्स को देख के मार्केट में जाके उस चीज़ को खरीदें. नाउ सी मीडिया एंड डेमोक्रेसी. इस चैप्टर में हम मीडिया के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लुक एट द टॉपिक मीडिया एंड डेमोक्रेसी. अब मीडिया और डेमोक्रेसी का क्या कनेक्शन है? वैसे डेमोक्रेसी के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं. मीडिया डेमोक्रेसी अलाउज पीपल द राइट टू पार्टिसिपेट इन मीडिया. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. डेमोक्रेसी में मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिसकी वजह से आम पब्लिक पर सारी न्यूज़ पहुंचती है और देश या पूरी दुनिया भर में जो भी इवेंट्स होती है वो भी हम तक पहुंचती है. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जांपल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स. मीडिया की वजह से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है एंड ऑफन इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. मीडिया के थ्रू हम तक जो भी न्यूज़ आती है यानी कि लोगों तक, तो उसमें अगर पब्लिक चाहे तो उसके बारे में कंसर्न मिनिस्टर को रिपोर्ट भी कर सकती है या फिर आप जो पब्लिक प्रोटेस्ट देखते हो वो भी हो सकता है अगर कोई डिसीजन पब्लिक के अगेंस्ट में हो तब. अब आगे हम दो न्यूज़ रिपोर्ट को देख के बैलेंस्ड न्यूज़ के बारे में समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन.
You can see here News of India report and News of India daily report. First we will read both the news. Now see crackdown on polluting factories. Protesters block roads and disrupt traffic. Violent protest by owners and workers brought the city to a standstill today. यहाँ पे हम जो न्यूज़ देख रहे हैं वो एक प्रोटेस्ट की है जो कि फैक्ट्री के ओनर्स और वर्कर्स के द्वारा किया गया है. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owners and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. अब ये ऑनर्स और वर्कर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ने उनके फैक्ट्री यूनिट्स हैं वो पॉल्यूशन की वजह से बंद करने का डिसीजन लिया है. Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया है कि इनके जो फैक्ट्री यूनिट्स हैं वो लीगल नहीं है और साथ साथ में पॉल्यूशन भी एक सबसे बड़ा कारण है. And moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in city, said, "With our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city." सिटी के एक वेल नोन इंसान मिस्टर जैन का मानना ये है कि इंडिया के न्यू बिग बिजनेस हब बनने के लिए सिटी का क्लीन और ग्रीन होना भी ज़रूरी है और जो फैक्ट्रीज पॉल्यूशन कर रही है उनको मूव हो जाना चाहिए. द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रिलोकेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग. इनका कहना ये है कि फैक्ट्री के ओनर्स और वर्कर्स का प्रोटेस्ट करने के बजाय इनको गवर्नमेंट का कहना मानना चाहिए. नाउ वी विल सी इंडिया डेली रिपोर्ट. क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट. अब इंडिया डेली रिपोर्ट का मानना है कि फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से अशांति हो जाती है. द क्लोजर ऑफ 1 lakh फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेसिडेंशियल एरियाज इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इश्यू. On Monday, thousands of factory owners and workers took to the street to strongly protest this closure. अब फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से जो फैक्ट्रीज के वर्कर हैं उनका लाइवलीहुड लॉस्ट हो जाएगा. They say that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential areas. अब यहाँ पे इनका कहना ये है कि जो फॉल्ट है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है कि उन्होंने इस तरह सिटी में फैक्ट्रीज चलाने का लाइसेंस दिया. They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and workers plan a one-day city band to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said, "The government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years." मिस्टर शर्मा के जो एक फैक्ट्री ओनर्स है वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जहाँ पर फैक्ट्रीज को रीलोकेट करना चाहती है वो एरियाज पिछले 5 साल से डेवलप ही नहीं हुए और ना ही वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ है, तो ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज कैसे चल सकती है. नाउ द फैक्ट इज दैट इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी. अब यहाँ पे हकीकत ये है कि आप सब जो न्यूज़ रीड करते हो उसकी एक साइड ही आप जानते हो. इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ प्रोटेस्टर्स एज अ न्यूसेंस that disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. अगर हम इसमें से एक ही न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें ये लगता कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो ट्रैफिक जैम कर रहे हैं और गलती उनकी ही है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया डेली की रिपोर्ट पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से कितने लोगों की डेली लाइफ में प्रॉब्लम होगी. नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट. A balanced report is one that discusses all point of view a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. That means ये दोनों ही न्यूज़ रिपोर्ट बैलेंस स्टोरीज नहीं है. Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. अगर हम मीडिया की बात करें तो कोई भी नहीं बता सकता कि न्यूज़ रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या नहीं.
एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, जैसे हमने ऊपर देखा कि एज ए सिटीजन हम उसी बात या न्यूज़ पे ट्रस्ट करते हैं जो हम तक पहुंचाई जाती है. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नॉट बायस्ड. However, the reality is that media is far from independent. लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये है कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है. दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, और इसके पीछे दो रीजन्स हैं. द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया. इसका सबसे फर्स्ट रीज़न है कि गवर्नमेंट का मीडिया पे कंट्रोल. व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज़ आइटम और सीन्स फ्रॉम अ मूवी or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to a censorship. आपने censorship का नाम सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो मूवी का कोई भी सीन है या कोई भी गाने की लिरिक्स है वो पब्लिक तक पहुंचने से पहले उसको रोक सकती है. उसको हम सेंसरशिप बोलते हैं. कोई भी मीडिया होता है, कोई भी मूवी की क्लिप होती है, कोई भी गाना होता है, उसको सबसे पहले गवर्नमेंट सेंसर करती है, उसके बाद ही वो पब्लिक तक पहुंचता है. There have been periods in Indian history when the government censored the media. पहले भी ऐसा हो चुका है इंडिया की हिस्ट्री में कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी मीडिया को सेंसर किया है. द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज द एमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977. और इसमें से अगर हम एक वर्स्ट पार्ट देखने जाए तो वो 1975 से 1977 की एमरजेंसी थी. Now see, what does TV do to us and what can we do with TV? TV हमारी लाइफ पे क्या अफेक्ट करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं. What can we do with TV? In many of our homes, TV is on a lot of the time. हमारे घर पे लॉन्ग टाइम तक, बहुत सारे टाइम तक टीवी ऑन होता है. In many ways, a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. इसका मतलब हम जो टीवी पे देखते हैं वो हम बिलीव करते हैं. इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड, जिसको हम विंडो ऑन द वर्ल्ड भी कह सकते हैं. हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस अस? इसका हमारी लाइफ पे या हम पे क्या इन्फ्लुएंस होता है. टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स. आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते होंगे टीवी में कि जिसमें सब प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स. सॉप ओपेराज लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शोज लाइक बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स, जिसमें बहुत सारे शोज़ में आप देखते हो रियलिटी शोज़ भी होते हैं, टीवी सीरियल्स भी होते हैं, कार्टून्स भी होते हैं. बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स. और जैसे आप सबको पता है कि हर एक प्रोग्राम के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स कंपलसरी होती है. Since TV time costs so much money, only those programs that can attract the maximum number of viewers are shown. और टीवी पे ऐसे ही प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं जो मैक्सिमम व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी? क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं. थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट. टीवी हमें क्या शो करता है और क्या नहीं. डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ द रिच और द पुअर? नहीं. आप सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए क्या टीवी पे जो दिखता है उसमें हमें वर्ल्ड में एक्चुअली क्या चल रहा है उसके बारे में देखने मिलता है? नो. वी नीड टू थिंक अबाउट वॉट टीवी डज टू अस. हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि टीवी हमारे साथ क्या करता है. हाउ इट शेप्स आवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड. हमारे दिमाग के अंदर जो वर्ल्ड का पूरा जो व्यू बनता है वो कैसे टीवी शेप करता है. अवर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज. वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस अ पार्शियल व्यूज ऑफ द वर्ल्ड. हम जो हकीकत में देखना चाहते हैं वो हम टीवी पे नहीं देख पाते हैं. While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large exciting world beyond our TV screens. हम टीवी पे देखते हैं जो प्रोग्राम्स देखते हैं या हमारे फेवरेट शोज़ देखते हैं, उसके अलावा भी वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा होता है जिससे हम बहुत दूर हैं. देयर इज़ सो मच हैपनिंग आउट दैट टीवी इग्नोर्स. A world beyond film stars, celebrities and rich lifestyles, a world that all of us need to reach out to and respond to in various ways. टीवी के जो फिल्म स्टार्स है, सेलिब्रिटीज़ है, उनकी रिच लाइफस्टाइल्स है, उसके अलावा भी एक अलग दुनिया होती है कि जिसके बारे में हमें देखना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए और सोचना चाहिए. वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स. हमें एक्टिव व्यूअर्स बनने की ज़रूरत है. हु क्वेश्चंस वॉट एवर वी सी एंड हियर, कि जिसके बारे में हम सवाल करें जो हम देखते हैं और हम सुनते हैं.
वाइल वी में एन्जॉय टू, टीवी को एन्जॉय करने के साथ साथ में हमें ये सब सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए. While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. जब भी गवर्नमेंट कोई फिल्म सेंसर करता है उसके साथ साथ में वो मीडिया की कवरेज सेंसर नहीं कर सकता है, और उसकी वजह से मीडिया जो हम तक न्यूज़ पहुंचाता है वो बैलेंस्ड स्टोरीज नहीं होती है. द रीजंस फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया. जिसने इसके पीछे रिसर्च किया है वो ये भी बता सकता है या सोच सकता है कि मीडिया जो है वो बड़े बड़े बिजनेस हाउस से कंट्रोल्ड है. At times it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story. और इसकी वजह से लोगों तक जो स्टोरीज पहुंचाई जाती है, जो न्यूज़ पहुंचाए जाते हैं, वो सिर्फ एक साइड के न्यूज़ होते हैं, एक साइड की स्टोरीज होती है. मीडियाज कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइज means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. अब यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का पार्ट होने की वजह से मीडिया वही न्यूज़ या वही एडवर्टाइजमेंट्स हमारे तक पहुंचाती है कि जो बिजनेस हाउस उनको बताने के लिए कहते हैं. यानी कि हम तक जो कुछ स्टोरीज पहुंचती है, जो भी न्यूज़ पहुंचता है, वो कभी कभी सच नहीं होता है. मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट मीडिया. इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है उसकी वजह से मीडिया को भी पैसों की ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेसेस. Now, besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story. Particular aspect क्यों? क्योंकि मीडिया हमें वही न्यूज़ दिखाएगी जो इंटरेस्टिंग है, जो देखने के बाद हमें उसमें इंटरेस्ट आए, बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. अगर उनको पब्लिक के सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो हमें वही न्यूज़ दिखाएंगे जो स्टोरी की एक साइड है. Now see, setting agendas. एजेंडाज मतलब जो कार्यसूची फिक्स करना, कोई भी चीज़ के बारे में हम अपना जो माइंड बनाते हैं, जो अपना व्यू बनाते हैं, वो है सेटिंग एजेंडाज. The media also plays an important role in deciding what stories to focus on. मीडिया सबसे ज़्यादा रोल कहाँ पे प्ले करता है कि उनको कौन सी स्टोरीज पे या कौन से न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी. इसकी वजह से वही न्यूज़ दिखाई जाती है कि जो हमें देखनी चाहिए या हमारे लिए देखने जैसी होती है. फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़. आप सब जानते हो कि आपके स्कूल में कोई भी एनुअल फंक्शन होता है तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है कि जो मीडिया में दिखाया जाए. लेकिन बट इफ़ अ फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट, सपोज कि वहाँ पे कोई फेमस एक्टर इन्वाइटेड है तो मीडिया उसको न्यूज़ कवरेज बनाना चाहेगी. देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट. By focusing on a particular issue, the media influences our thoughts. कोई भी पर्टिकुलर इशू पे फोकस करके मीडिया हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, एंड ब्रिंग्स दोज इशू टू आवर अटेंशन, और ऐसे इश्यूज हमारे ध्यान में लाती है. ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेस इन आवर लाइव्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स. इसकी वजह से मीडिया क्या करती है, हमारे लाइफ पे इन्फ्लुएंस करने के अलावा भी हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उसको शेपिंग करते हैं. इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा. वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू अवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स. कोला ड्रिंक्स के अंदर जो पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान ड्रॉ किया. दे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स दैट indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. उसकी वजह से हमने क्या किया कि हम ये कोला ड्रिंक्स के प्रति अवेयर हो और हम बार बार इसका ध्यान रखें. They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कोलास हमारी हेल्थ के लिए अनसेफ हैं.
In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. कभी कभी ये भी होता है कि कुछ छोटी मोटी बातों पे जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते वो मीडिया हमको दिखाता है, जैसे हमने एक ओला का एग्जाम्पल देखा. Now there are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. कभी कभी ये भी होता है कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है उसके ऊपर मीडिया फोकस नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री. आप सब जानते हो कि जो पानी की समस्या है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में. Every year thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. हर साल बहुत सारे लोग मर जाते हैं या तो फिर सफ़र करते हैं क्योंकि उनको पीने का जो पानी है वो क्लीन नहीं मिलता है. However, we seldom find the media discussing this issue. आपने टीवी पे देखा होगा, उसमें आप उसको नोट डाउन करना है कि मीडिया ये बात कभी भी डिस्कस नहीं करता है. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines of all the newspaper while several slums were being demolished in Mumbai. यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर होता है, कभी कभी आप उसके जो फ्रंट न्यूज़ होते हैं वो देखना कि मुंबई के अंदर एक फैशन शो हुआ है, उसमें कौन से डिज़ाइनर ने कपड़े स्पॉन्सर किए, सबने कैसे कपड़े आउटफिट्स पहने हैं. लेकिन उसके साथ साथ में मुंबई में ऐसी स्लम्स है जो डेमोलिश होती है, उनको तोड़ दिया जाता है, लेकिन ये न्यूज़ कोई नहीं दिखाता है. द वेरी सेम वीक एंड दिस वॉज नॉट इवन नोटिस्ड, और इसको कोई नोटिस भी नहीं करता है. नाउ एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि मीडिया हम तक क्या न्यूज़ पहुंचाता है और कौन सी न्यूज़ दिखाई जानी चाहिए. द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स. हमारी लाइफ्स पे मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, जो कि हमें अफेक्ट करता है. बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया व्हाट वी हियर अबाउट इश्यूज़ रिलेटेड. क्योंकि कोई भी जो इश्यूज़ होता है उसके बारे में हम उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हम मीडिया में वो देखते हैं. नाउ सी लोकल मीडिया. अब लोकल मीडिया क्या है? हमने देखा कि आगे मीडियाज़ के अंदर जो हम तक न्यूज़ पहुँचते हैं या न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी के अंदर जो न्यूज़ आते हैं वो बड़े बड़े न्यूज़ होते हैं. मतलब कि उसके अंदर जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, वो कवर नहीं होते हैं. रिकॉग्नाइजिंग दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इश्यूज़ दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल. आम लोगों के जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं वो टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जाते या जो बड़े जाने माने न्यूज़पेपर होते हैं उसके अंदर भी नहीं आते. एंड दैट डेली लाइव्स सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओन मीडिया. इसमें से कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि हम हमारा कुछ लोकल मीडिया यानी छोटा मोटा मैगजीन या अखबार शुरू करते हैं. Several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them on the use of seeds and fertilizers. कुछ लोगों ने जो कम्युनिटी रेडियो है वो स्टार्ट किया कि जिसकी वजह से वो फार्मर्स तक छोटे मोटे लोकल न्यूज़ पहुंचा सके अबाउट सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. Others make documentary films with fairly cheap and easily available video cameras on real life conditions faced by different poor communities, and at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives. कुछ लोगों ने ये भी किया, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, कि उन्होंने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने के लिए कैमरास गिफ्ट किए कि जिसकी वजह से वो अपनी डेली लाइफ को उसमें कैप्चर कर सके. अनदर एग्जाम्पल इज़ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड खबर लहरिया. यहाँ पे हमने लोकल मैगजीन की बात की, तो जो खबर लहरिया है वो भी एक छोटा लोकल न्यूज़पेपर है, विच इज़ अ फोर्टनाइटली दैट इज़ रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. फोर्टनाइटली मतलब जो हफ्ते में एक बार आता है, रिटन इन द लोकल लैंग्वेज, कि जो 8 दलित वुमेन ने स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में. एंड इट इज़ रिटन इन लोकल लैंग्वेज बुंदेली, के जो वहाँ की जो लोकल भाषा है बुंदेली उसके अंदर लिखा गया है. दिस 8-page न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑन दलित इश्यूज एंड केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन. ये जो मैगजीन है, ये जो न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, उसके अंदर वहाँ के जो छोटे मोटे लोकल इश्यूज़ है वो कवर होते हैं, लाइक दलित इश्यूज एंड केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. The newspaper reaches farmers, shopkeepers, panchayat members, school teachers and women who have recently learned to read and
राइट। और ये न्यूज़पेपर यहाँ के जो फार्मर्स है, शॉपकीपर्स है, पंचायत के मेंबर्स है, स्कूल के टीचर्स है और वीमेन तक पहुँचता है कि जिन्होंने अभी अभी लिखना और पढ़ना सीखा है। Now to the working of the government. The media decides the what to focus on in this way. It sets agendas. जैसे मैंने आपको आगे बताया, एजेंडा सेट्स करना मतलब मीडिया जो हम तक न्यूज़ कवरेज पहुंचाना चाहता है वही वो कवर करता है। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। अब ये चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी होती है। अगर गवर्नमेंट ये मीडिया न्यूज़ को सेंसर ना करे तो हम तक कभी नहीं पहुँचेंगे। Nowadays, media is close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. अब हमारे तक बैलेंस रिपोर्ट इसलिए नहीं आते कि जो मीडिया है उसके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से कनेक्शन होते हैं। गिवन दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सब चीज़ों से अवेयर हो। दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन नॉट कम्प्लीट एंड कैन बी वन साइडेड, कि हमारे तक जो भी न्यूज़ पहुंचती है वो कभी कभी सही नहीं होती है, नॉट कंप्लीट एंड भी कैन बी वन साइडेड, एक साइड की स्टोरी होती है। वी देयरफॉर नीड टू एनालिज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसकी वजह से इसको एनालिज करने के लिए हम कुछ सवाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट होता है उसके अंदर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, और उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई है। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन। जो भी आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। एंड हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट, और किसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे छूट गया है और क्यों। तो ये सारे सवाल एज अ इंडियन सिटीजन हमें करने चाहिए। तो ये हमने चैप्टर देखा अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया के बारे में समझना। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। एंड नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। रीड एंड रिवाइज इट वंस अगेन। थैंक यू।